होती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे वो, राजा की हो चाहे वो, निर्धन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। चले कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। चले कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरी, याद ना भुलाना मेरी बचपन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरी आंगन की, मैं गुड़िया। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। सबसे ज्यादा प्रेम निर्मल किसका होता है जानते हो? जो भाई का होता है ना, बहन के प्रति। और बहन का जो प्रेम होता है भाई के प्रति, बचपन में खूब लगड़ना झगड़ना, और फिर जब एक दिन ऐसा आता है सब बिछड़ जाता है, सब बिछड़ जाता है। होता है क्या नहीं भैया? बचपन में भाई बहन कितने लड़ते हैं, आप भी लड़े होंगे कभी बचपन में, लेकिन सब छूट जाता है, सब दिन निकल जाते हैं, यूं ही बीत जाता है, बचपन चला जाता है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, सब चला जाता है। समय रेत की तरह मुट्ठी से निकला जा रहा है। इसलिए जो संबंध मिले ना हमें, जो हमें निज संबंध मिले भाई बहन का, माता पिता का, इनका निर्वहन करो अच्छी प्रकार। लड़ना नहीं है, अरे प्रेम से भाई को बहन के साथ, बहन को भाई के साथ, बेटी को माँ के साथ, बेटे को माता पिता के साथ। बचपन में कितने भी लड़ लें, लेकिन वो बहन भाई से ये क्यों कह रही है कि अब मैं पराई हो गई हूँ, अब तू जब देहरी पर बुलाएगा ना तो ये बहन तभी आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत
जाना मेरे भैया। पता है कि उससे पहले कोई शादी हो जाती है तो बताओ कभी बिना बुलाए बेटी आती है क्या? कभी नहीं आती। मायके से फोन करना बंद हो जाए, बात करना बंद हो जाए तो बेटी सोचे भी नहीं आए, लेकिन जब मायके से फोन आता है ना किसी के आ जाओ तब आता है। तो उस समय वो इसीलिए कह रही है अगर तू नहीं भी बुलाए ना तो एक चीज याद रखना, याद ना भुलाना रक्षा, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ऐसे याद ना आए ना बुलाए ना तो जब रक्षाबंधन आ जाए तो उस रक्षाबंधन की याद कर करके ही मुझे याद कर लिया करना। और माँ से क्या कहती है? माँ को धीरज हो जाए। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे हो, राजा की हुए चाहे मेरे धन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया। इसलिए महाराज इन संबंधों का बड़ी अच्छे प्रकार निर्वहन करो। जब हाथ से छूट जाता है ना सब कुछ तो फिर पुनः नहीं मिलता है। आज पर्वत राज हिमालय ने मैना ने बेटी को विदा किया, शंकर भगवान के साथ चली, शंकर भगवान के साथ कैलाश पर्वत पर आई। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सारे गण बड़े प्रसन्न हैं और बहुत वर्षों तक भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में अंदर रहे, बाहर ही नहीं आए महाराज। विवाह के पश्चात सरे में तत्र भगवान शंभुर गिरजया सह सहस्र वर्ष पर्यंतम देव माने नामाना। 1000 दिव्य वर्षों तक महाराज शंकर भगवान और उमा कैलाश में ही कंदरा में उपस्थित रहे। और इधर एक तारकासुर नाम का राक्षस जिसने सारे देवताओं को बहुत ही परेशान कर रखा है, उसे वरदान है शिव पुत्र ही मारेगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास, सब लोग मिलकर के कैलाश पर्वत पर गए। गणों से पूछा कहाँ है शंकर भगवान? बोले बहुत वर्षों से अंदर ही गुफा में शिव और पार्वती दोनों माता और भगवान दोनों ही कंदराओं में अंदर उपस्थित हैं, अभी तक लौटे नहीं है बाहर। हजारों वर्ष हो गए महाराज। और बाहर विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी है, शंकर भगवान की स्तुति करी है महाराज। और जब स्तुति करी
तुम्हारा स्तुति से भगवान शंकर रति क्रीड़ा में संलग्न पार्वती को छोड़कर जब बाहर आए तुम्हारा उसी समय उनका तेज संकुलित हो गया, जिस तेज जो तेज धरा पर जाकर गिर पड़ा महाराज। और उसी तेज को महाराज अग्नि ने एक पक्षी बन करके और उसे अपने मुख में धारण किया। अग्नि के मुख से ही सारे देवताओं को भोग प्रदान होता है, ग्रास प्रदान होता है। अग्नि के मुख में तेज आते ही सारे देवताओं को संतप्त करने लगा वो तेज। सारे देवताओं ने उसका वमन कर दिया। वो महाराज पृथ्वी पर पर्वताकार हो गया। लेकिन अग्निदेव अब क्या करें महाराज, उन्होंने भी वमन कर दिया हिमालय पर्वत पर। और हिमालय राज ने उस तेज को सहन न कर पाए, फिर उस तेज को गंगा ने धारण किया। और उसी तेज से महाराज एक सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ। गंगा जी में ही कुछ घास जैसी सरकंडे टाइप के स्कंद नाम था उनका। और उस बच्चे को वहां कुछ 6 कृतकाएं आई। उन 6 कृतकाओं ने बच्चे को देखा, बोले ये तो बड़ा सुंदर है, इसे अपना दुग्ध पान करना चाहिए। उसी बालक ने उन 6 कृतकाओं का दुग्ध पान करने के लिए 6 मुख प्रकट कर लिए, इसीलिए वो सरासन हो गए महाराज। 6 मुख वाले कौन हो गए? कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय। और कार्तिकेय महाराज जी का जब प्राकट्य हुआ, कार्तिकेय जी ने ही युद्ध में तारकासुर का वध किया, सारे देवताओं को मुक्त किया। भगवान की इस शिव महापुराण में कथाएं अनेक हैं महाराज। 1 महीने 2 महीने भी शिव महापुराण चले तो कथा का पूरी हो रही है। फिर महाराज कथा कैसे पूर्ण मानी जाती है? शंकर भगवान शिव महापुराण के अंतिम श्लोक का पाठ करने से कथा पूर्ण होती है। उसका हम 7वें दिन पाठ करेंगे। अब तो महाराज इस प्रकार जन्म हुआ कार्तिकेय जी का। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, ऋषियों से ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद बड़ा आनंद है, सारे दैत्यगण बड़े सुखी हुए। आगे और बहुत सारी कथा